Hello बच्चों, let's discuss this question. Consider the following two statements A and B and identify the correct choice in the given answers. A statement कहता है line spectra is due to atoms in gaseous state. B band spectra is due to molecules. A option कहता है both A and B are false. B option है A is true but B is false. C option कहता है A is false and B is true या D option both A and B are true. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके स्पेक्ट्रम्स के बारे में जानना। जब हम स्पेक्ट्रम्स की बात करें कुछ क्लासिफिकेशंस होती है एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में हमको लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें एटम्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज होती है, एटम्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज होती है। और वहीं पर अगर हम बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज होती है। एटम्स और इस तरफ मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज होती है। एटम्स लाइन के लिए, मॉलिक्यूल्स बैंड के लिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है, इस लाइन स्पेक्ट्रम में आपका स्पेसिफिक वेवलेंथ्स दिखता है। स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आपको दिखेगा, लेकिन जो बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें आपको रेंज ऑफ वेवलेंथ्स दिखेगा। उसमें आपको रेंज ऑफ वेवलेंथ्स दिखेगा। तो क्वेश्चन में हमसे बस स्पीशीज से बात की गई है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में एटम्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज है और बैंड स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज है। तो ए ऑप्शन कहता है लाइन स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू एटम्स इन गैसियस स्टेट, बिल्कुल सही। और बी स्टेटमेंट कहता है बैंड स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए एंड बी दोनों ट्रू है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये बिल्कुल सही। So the correct option to this question is option D. Both A and B are true. Hope you have understood it well. All the best.